हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल ले रहे होंगे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का। इससे पहले लगभग हम लोग 15 लेक्चर कर चुके हैं मैट्रिसेस के अंदर। अगर मैट्रिसेस के अंदर कोई भी लेक्चर मिस कर गए इससे पहले जो भी मैंने कराए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मॉड्यूल की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो सारे लेक्चर्स को। बाकी हम बढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल के ऊपर। न्यूमेरिकल कह रहा है फॉर वाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्व फॉर ईच केसेस। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जो हमें कह रहा है उसको हम करेंगे आगे कंप्लीट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इक्वेशंस क्या देखे, हमें 3 इक्वेशंस दे रखे हैं, जो कि हमारा पहला इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू k, 4x प्लस वाई प्लस 10z इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है, ये हमें 3 इक्वेशन दे रखा है। हमें सबसे पहला स्टेप मालूम है कि जो हमारा अबव इक्वेशन होता है हम इसको कैपिटल A इंटू कैपिटल X इक्वल टू कैपिटल B इस फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद अगला स्टेप हम क्या करते हैं, हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं हमारे इक्वेशंस को। तो देखो, अब कोफिशिएंट्स देखो, x का 1, y का 1, z का 1। ठीक है, तो 1 1 1, फिर 2 1 4, फिर 2 1 4 ऐसे लिख दिया। 4 1 10, तो 4 1 10 ऐसे लिख दिया। ठीक है, इक्वेशंस को ऐसे लिखते हैं। और जो हमारे पास जो x है ना, कैपिटल X इक्वल टू जो हमें दे रखा है, ये क्या होता है हमारा, जो हमें अननोन्स हैं, मतलब x y z। हमें 3 अननोन वेरिएबल दे रखा है x y z, तो इसको हम लोग कैपिटल X वाले बॉक्स में लिखते हैं। और कैपिटल B क्या होता है हमारा, जो इक्वल टू वाले होते हैं, जो इक्वेशंस की इक्वल टू में होते हैं, 1k स्क्वायर, तो ये 1k स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है, ये स्टेप्स आपको अच्छे से याद है क्योंकि हम लोग लगभग 5-6 न्यूमेरिकल से ये करते आ रहे हैं सेम चीज़। ठीक है, ये सेम चीज़ रिपीट करते आ रहे हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं मुझे। जो आपको A रेशियो B के फॉर्म में कैसे लिखना है, ये मैट्रिक्स को लिख देना हमें A, और उसके आगे रेशियो लगा के हमें 1k स्क्वायर लिख देना। ठीक है, तो हमने A मैट्रिक्स जो है कि है हमारा 1 1 1 2 1 4 4 1 10, इसको ऐसे लिख दिया। और जो हमारा B है उसको रेशियोस लगा के यहाँ पे A के आगे, और उसको हम B को लिख देंगे एग्जैक्ट इसके सामने 1k और ये k स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा A मैट्रिक्स हो गया, और ये पूरा मैट्रिक्स हो गया हमारा A रेशियो B मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑपरेशंस लगाते हैं। अब पहले क्या करेंगे, पहला हम देखेंगे कि पहला हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 है। हाँ, 1 है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम अब रो एग्लियन के स्टाइल में बढ़ेंगे। ठीक है, रो एग्लियन के स्टाइल में बढ़ना है हमें। तो जैसे यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है, तो इसको हम पहले 0 करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा 4 है, फिर हम इसको 0 करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो न्यूमेरिकल में कर रहे थे वही कर रहे होंगे, बस यहाँ पे लास्ट में जो के स्क्वायर आ गया और वहाँ पे इनफाइनाइट वाला केस हमें बता दिया, बस यही नया है। बाकी तो प्रोसेस सारे बिल्कुल अभी तक सेम ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारा काम है 2 को 0 करने का, तो क्या करेंगे, रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देंगे। तो रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी 2। ठीक है, और इसका आगे क्या लगा हुआ, माइनस, तो इसके आगे माइनस 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 माइनस, और रो 2 के साथ करना है, तो 2 - 2 0, तो यहाँ देखो 0। ठीक है, और 1 - 2 -1, 4 - 2 2। ठीक है, k-2, ये रहा k-2। ठीक है, तो हमें क्या है, रो 2 और रो 3 में चेंज करना है। यहाँ 2 इक्वेशन क्या, मतलब अगर रो 2 और रो 3 में चेंज कर रहे हो तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहला सेम टू सेम जो रो 1 है हमारा वो उसको नोट करेंगे। उसके बाद रो 2 और रो 3 में ही सिर्फ चेंजेस दिखाई देने चाहिए, क्योंकि हम उसी के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट में होता है उसके अंदर हम चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना है, रो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके आगे हमने 4 लगा दिया। ये 4 लगा दिया। अब ये रो 3 के साथ करना है, तो 4 - 4 0, 4 - 4 0, 1 - 4 -3, 10 - 4 6, k स्क्वायर -4। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 ऑपरेशन लगा के हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया, और वैसे ही हमें रो एक्लियन वाले स्टाइल में चलना है। हम अब ट्राई करेंगे कि हम इस -3 को 0 करें। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, रो 2 में हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रो 2 में जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा 2 वाला जो एलिमेंट है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और ये k - 2 है, तो k के आगे माइनस लग गया, 2 के आगे प्लस, तो यहाँ पे हमारा 2 - k हो गया। ठीक है, अब 2 - k हो गया है, तो इसके बाद अब तुम दूर से देख सकते हो कि अब अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें इस रो में, तो ये 3 बन जाएगा, और इसके साथ ऐड कर देंगे रो 3 के साथ। ठीक है, तो बाकी ये 3 जो ये वाला एलिमेंट है -3, ये 0 बन जाएगा, क्योंकि हम रो एक्लियन में क्या करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने का ट्राई करते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसके नीचे के सबसे पहले 0 करने का ट्राई करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हमें -3 को 0 बनाने के लिए क्या किया, रो 2 में हम 3 से मल्टीप्लाई किए और रो 3 के साथ ऐड कर दिया। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा -6, यहाँ आ जाएगा मेरा 6, और ये आ जाएगा -3 के। सिंपल, ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम लोग रो 3 में ऐड करना है हमें, तो -3 और 3 कितना हो गया, 0। ठीक है, 6 - 6 क्या आ गया, 0। ठीक है,
के स्क्वायर तो के स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, और -4 + 6 क्या आ जाएगा +2, और बीच में हमारा ये -3 है, ठीक है। तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया लास्ट में, ठीक है। तो हमारा इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हमें कोई चांसेस नहीं लग रहे और किसी को जीरो करने के, तो हम वहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। दूर से दिख जाएगा तुम्हें, ऑलरेडी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ऑलरेडी ये सारे जीरो हो चुके हैं। अब क्या ही तुम लगाओगे जिससे और ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा, कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हमें क्या कर रहा है, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर हमारा ये वाला और ये वाला अगर हम जीरो कर देते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में होता है हमारा ए का रैंक और ए का रैंक और ए रेशियो बी का रैंक, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स का रैंक इक्वल होना चाहिए और जो हमारा नंबर ऑफ अननोन है उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो ए का रैंक इक्वल टू बी का रैंक, अगर ए का तो हमको यहाँ 2 दिख रहा है और ए रेशियो बी का रैंक जो है ये पूरा मैट्रिक्स का रैंक, उसको भी हम 2 कर दें, इस पूरे मैट्रिक्स का रैंक अगर हम 2 कर दें ए रेशियो बी का, तो क्या होगा, वो 3 से कम होगा, वो हमारा इनफाइनाइट को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ए मैट्रिक्स है इसका रैंक 2 है, ठीक है। लेकिन अगर पूरे को देखें तो अभी हमें 3 दिखाई देगा होगा। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो कर दें, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम जीरो कर दें तो क्या होगा, ये ए का रैंक तो 2 होगा ही, और ये जीरो होने की वजह से ये ए रेशियो बी का रैंक भी क्या होगा, 2 होगा। तो बस हमने वही किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो के इक्वल कर दिया, ठीक है, ताकि ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बने। आप लोगों को डेफिनेटली याद होना चाहिए अभी तक इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस। तो ये हमारा इक्वल टू जीरो बन गया। तो ये क्या बनेगा हमारा, के स्क्वायर -2k - के और फिर +2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से, ठीक है। बेसिकली हमने यहाँ पे -3 को इस फॉर्म में लिख दिया, -2k - के, स्प्लिटिंग द मिडिल फॉर्म सबको आना चाहिए, बहुत बेसिक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट 2 एलिमेंट है उसमें से हम k कॉमन ले लेंगे, तो हमारा k - 2 बचेगा, और सेम हम -1 कॉमन लेंगे ताकि हमारा k - 2 बचे। तो हमारा क्या बन जाएगा, k - 2 × k - 1 = 0। इससे क्या हो गया, हमारा k का वैल्यू 2 और 1, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक के वैल्यूज निकालने का तरीका बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो उससे हमारा ये 2 और 1 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में एक बार फिर से जाकर पढ़ो, तो हमें ईच केस के लिए सॉल्व करना है, k के जो भी वैल्यू आया, ठीक है। तो सॉल्व फॉर ईच केस, हमें दोनों केस के लिए सॉल्व करना है, हमें क्वेश्चन में पहले दे रखा है, तो हमें दोनों केस के लिए सॉल्व करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, पहले k = 1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो फॉर k = 1 कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, ठीक है। तो अब देखो पहला जो इक्वेशन है, मैट्रिक्स में जाते हैं, पहला में तो कोई k वे नहीं है, तो x y z = 1, ठीक है। तो यहाँ पे x + y + z = 1। अब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं, दूसरा क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट तो 0 है, तो y और -2 के आगे z, और k में क्या पुट करेंगे 1, तो 2 - 1 1, तो y - 2z = 1, y - 2z = 1, देखिए देखो y - 2z = 1। और लास्ट में क्या है, लास्ट में सबको जीरो कर दिया, ये तीनों जीरो था और इसको हमने इक्वल टू जीरो किया ताकि ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस फॉलो करे। तो लास्ट में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि सब जीरो है, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन बन गया। और इससे पहले हमने देखा है कि जब 2 इक्वेशन और हमारे पास z नहीं हो, ठीक है, तो हम z = t मानते हैं। अब तक इतना तो सीख गए, वैसे पहले मैंने अच्छे समझाया ये चीज़, ठीक है। तो z = हम t मानेंगे, तो क्या होगा, z = जब t मानेंगे तो हम इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं y - 2z में। तो y - 2z में हम जब t पुट करेंगे तो जो y - 2z है, तो उस 2z को उस तरफ ले गए, तो यहाँ +2z आएगा दूसरे साइड में, तो y = क्या बन जाएगा, 1 + 2z। तो z = t पुट कर दिया, तो y = क्या हो गया, 1 + 2t। सिंपल, ये हमारे पास y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू आ गया, हम बढ़ते हैं x की तरफ। अब हमारे पास z भी है और हमारे पास y भी है, तो x वाले इक्वेशन मतलब पहले इक्वेशन में y और z पुट कर देंगे तो हमारे पास x भी आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, x को इस तरफ ले लेते हैं और y और z को उस तरफ भेज देते हैं, तो दोनों माइनस में चला जाएगा उस तरफ जाने के बाद। तो x = 1 - y - z इक्वल टू, अब y का वैल्यू क्या है, 1 + 2t, तो y का वैल्यू 1 + 2t लिख दिया, और z का वैल्यू क्या है, हम t माना था तो हमने z का वैल्यू t लिख दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस अंदर चला जाएगा और ये हमारे पास 1 - 1 - 2t और ये -t बन गया, तो -2t और -t 3t बन जाएगा, -3t और 1 - 1 0, ठीक है। तो -3t हमारा यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। तो हेंस k के जब 1 के इक्वल है तो हमारे पास क्या पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है। तो x = -3t, ठीक है, जिसमें हमारा t पैरामीटर है, y = 1 + 2t, ठीक है, और z = t। तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के इस तरह के केसेस बनते हैं जिसमें t का वैल्यू हम इनफाइनाइट कुछ भी रखते थे, इसलिए तो हम उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, क्योंकि t हमारा कोई भी पैरामीटर हो सकता है, एनी पैरामीटर। तो हमारे पास पूरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का k = 1 के लिए हमारे पास आंसर आ चुका है। अब दूसरा, ईच केस, दोनों केस के लिए सॉल्व करना था, तो हम k = 2 के लिए सॉल्व करेंगे। अब इतना करेंगे कि पहला इक्वेशन तो सेम होगा क्योंकि पहले इक्वेशन में कोई k नहीं था, लेकिन दूसरे इक्वेशन में तो k था और k का वैल्यू क्या है, इस बार 2 है, तो दूसरे इक्वेशन में जब 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0, दूसरे साइड बस 0 आ जाएगा, इतना फर्क आएगा। तो आते हैं हमारे इक्वेशन पे k = 2 वाले पे, तो दूसरे साइड 0 आ गया।
और ये हमारा k इक्वल टू 2 हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो वहाँ पे जैसे कोई भी रैंडम वेरिएबल हमने t मान लिया था, यहाँ पे भी कोई भी रैंडमली मैंने u मान लिया, आप m मान लो, k मान लो, जो मान k नहीं मानो, k तो क्वेश्चन में ही है, k के अलावा कोई भी वेरिएबल मान लो, तो वो हमारा z इक्वल टू u हमने इसको मान लिया, ठीक है। और वही सेम प्रोसेस हमारे पास y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2z, इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो बस हमने z की जगह u पुट कर दिया, क्योंकि हमने z को u माना है, तो हमारे पास y मिल गया। अब हमारे पास z इक्वल टू u है, y इक्वल टू 2u है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 1 माइनस वाई और ये माइनस z, तो हमने y को 2u पुट कर दिया और z को माइनस u पुट कर दिया, तो 1 माइनस, और ये दोनों को जब हम लोग माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा -3u, तो 1 माइनस 3u हमारे पास x का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हमारे पास फॉर k इक्वल टू 2 हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुके हैं, जो कि हमारा पहला x इक्वल टू 1 माइनस 3u, y इक्वल टू 2u और z इक्वल टू u, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली हमारे पास पूरे आंसर आ चुके हैं फॉर जो कि हमारा u हमारा एनी पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर हो सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरामीटर कुछ भी डालो, तुम्हारा u का वैल्यू जैसे मान लो 3 मान लिया, उस समय 3 पुट कर दो, वो भी हमारा सॉल्यूशन बनेगा। इसलिए हम कोई ये हम लोग एक पैरामीटर लगा देते हैं और हम बोल देते हैं हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।